गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे, विक्ट्री बिहार में उम्मीद लगाएंगे। धीरेन्द्र मुन्ना, ये तो विरोधाभास है कि नहीं? संदीप जी, ये बिहारी और बाहरी की लड़ाई तो है ही नहीं। ये बिहारी बनाम भ्रष्टाचारी की लड़ाई है। इसको दूसरी दिशा देना चाह रहे हैं महागठबंधन के नेता लोग। एक्चुअली में लोगों 2015 को में भी भ्रम गलत कराते हैं। डायरेक्शन दे रहे थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार सही कह रहे थे, 2015 में गलत कह रहे थे। मैं पहले अपनी बात, आप तो रैपिड फायर स्टार्ट कर देते हैं संदीप जी। पहले तो मैं अपनी बात कह लूं, उसके बाद फिर एक एक करके सवालों का जवाब इस देते सवाल का जाऊं। जवाब देना भूलना मत मुन्ना भाई, नहीं, बताइए अपनी बिल्कुल नहीं बात। भूलूंगा। आपको भूल के मुझे भूलना है क्या? मैं एक एक हाँ, का जवाब दूं। लेकिन इस तरह की जो ये बातें कर रहे हैं ना, बिहारी बाहरी, ये क्या है भाई? बिहार में आप हैं, बिहारी हैं, कौन मना करता है? तेजस्वी यादव जी कहीं बाहर से आए हैं क्या? या नीतीश जी किसी परिचय के देश में मोहताज है? नहीं, आप बिहारी अपने बाहरी मुद्दे की क्यों बात नहीं करिए होता? ना। अगर तेजस्वी कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, विक्ट्री चाहिए बिहार में। गुजरात में 33,311 फैक्ट्री हैं, बिहार में सिर्फ 3,386। ऐसा क्यों है? सूरत में जो कपड़ा मिल हैं, 55% वहाँ पर जो मजदूरी कर रहे हैं लोग, वो बिहार से हैं। 400 हैं टेक्सटाइल मिल सूरत में। सूरत में ही जो डायमंड इंडस्ट्री है, वहां पर बिहारी काम कर रहे हैं। 3,61,000 बिहारी, उन्हें गुजरात में जाकर अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ती है। बिहार में ही करा देना इंतजाम। 11 साल से तो चल रही है ना सरकार केंद्र में। आरजेडी को दोनों चलाने वाले नेता, ठीक, अभी राजीव जी की बातों को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। प्रेमचंद गुप्ता से लेकर संजय जी की भी चर्चा हो गई, हालांकि नाम लेकर के किसी को बोलना नहीं चाहिए। और फिर आरजेडी के प्रवक्ता ने यहां कह दिया कि जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के शरद यादव जी की बात। उन्होंने यहां जनता का दिल जीता। वो राज्यसभा नहीं जाते थे, वो मलाई नहीं खाते थे। उन लोगों ने यहाँ पे समस्याओं के साथ संघर्ष किया और यहाँ के लोगों ने चुनाव उनको नहीं, आज भली की भांति तारीख में जिताया रिमोट कंट्रोल हो रहे हैं क्या नीतीश कुमार? अभी तो वो पैर छू लिए आज चिराग पासवान ने। 2-4 महीने पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो यही सवाल आप भी उठा रहे थे, लोक जनशक्ति पार्टी भी उठा रही थी ये सवाल। थोड़ा हम बिहारी हैं और थोड़ा संस्कारी हैं, यही संस्कार हमारे नेता में है। और वो अपने से बड़े के, उनके पिता के साथ राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के तो साथ। हनुमान अगर बने उन्होंने घूम पैर रहे थे छुआ है तो ये 2020 तो में, उनका तब सारे संस्कार है संस्कार कहां चले गए थे? जी। 2020 में बीजेपी के हनुमान बन करके नुकसान कर दिया, तब संस्कार कहां गए थे? तब भी संस्कार वही थे कि जब ये पार्टी दी गई थी इसमें ईद के मौके पे, तब भी उन्होंने इफ्तार पार्टी में जाके पैर ही छुए थे। तो पैर छूना बिहारी का संस्कार है और ये आपके यहाँ भी संस्कार, ये भारत का संस्कार, ये सनातन का संस्कार है। इसको अदरवाइज नहीं लिया जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की लड़ाई जब आप बिहारी बनाम बाहरी कर रहे हैं, तो डोमिसाइल जब आप मुख्यमंत्री जी के साथ थे, नौकरियों में आपने तो पूरे देश का आमंत्रण युवाओं को दिया था, तब आपको बिहारी और बाहरी करना क्यों मुनासिब नहीं लगा था? आज वोट के लिए आप इस तरह की राजनीति करते हैं। आप मुद्दे पर मुझे घेरिए, अच्छा लगता है। और मुझे काम करना है, तो इससे मैं आप भी वोट कहीं की राजनीति नहीं कर रहे हैं। एक आदमी उतारा है ना 29 में से मुस्लिम उम्मीदवार आपने, और आपके नेता कह रहे हैं, ये लोग चिराग पासवान कह रहे हैं, ये लोग मुस्लिम हितैषी होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके लिए काम कुछ और ही दिखाते हैं। आपने क्या काम कर दिया? आपने कितना प्रतिनिधित्व दे दिया? बीजेपी के दबाव में आ गए। प्रतिनिधि जरा, लेकिन एक मिनट सुनिएगा जरूर। रैपिड फायर आप बंद कर दीजिए सर। हाँ, मैंने तो एक सीट बहादुरगंज की दे दी मुस्लिम प्रतिनिधि को। हम इस चुनाव के प्रबंधन के लिए अपने प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष का कमान दे दिया मुसलमान को। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि उनके पिता की उम्र के अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का आज कहां पर उन्होंने डंप कर दिया। आज हमारे नवादा में गोविंदपुर सीट एक थी, वहां पर मोहम्मद कामरान सिटिंग सीट को काट करके अपने रिश्तेदार आप को वहां घड़ियाली आंसू पर बहा रहे हैं। मुसलमान को रिझाना है किसी भी कीमत पर कि भाई टूट हो जाए, थोड़ा वोट बैंक में टूट हो जाए, सारा एक मुश्त ना चला जाए महागठबंधन में। यही है ना रणनीति? बिल्कुल नहीं बीजेपी तो है। साफ कहती है हमें चाहिए ही नहीं, नमक हराम बोलते हैं। और सिर्फ बीजेपी क्यों, जेडीयू के नेता हैं, देवेश चंद्र ठाकुर सांसद हैं कि मैं यादव मुसलमान का काम नहीं करूंगा। ललन सिंह कह रहे हैं कि लोगों को लगता है हमें वोट दे देते हैं मुसलमान, ये देते नहीं, इस मुगालते में ना रहो।
देखिए इस तरह की जो ये गलत बात ये उन लोगों के आपस में है कि जब 243 सीटों पर बिहार में चुनाव हो रहा है और महागठबंधन 253 उम्मीदवारों को उतारा है, ये बोलिए कि ये कौन सा गठबंधन है, ये कौन सा ठगबंधन है। और आप बात कर रहे हैं बिहार में नौकरियों की और बिहार की और बाहरी की। पहले जो 243 आपकी सीटें हैं ना, आप उसी में सामंजस्य बिठा लीजिए, फिर यहाँ के लोग भी आपके साथ विश्वास करेंगे, आप पर भी विश्वास करेंगे। खुद पर एक दूसरे पर विश्वास नहीं संदीप जी, और नारे तरह तरह का दे रहे हैं। तो खुद बिहार पर के विश्वास लोग नहीं है आप ये कह रहे हैं। साधना भारती, ये मुसलमान चेहरा क्यों नहीं घोषित किया, या कांग्रेस की तरफ से होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है आदरणीय संदीप जी कि एनडीए ठगबंधन की बड़ी अम्मा मनुवादी विशैली बीजेपी हर चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है, और संवैधानिक शपथ लिए हुए इनके केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जैसे नेताओं से मुसलमानों को नमक हराम तक कहलवाती है। तो कुल मिलाकर इनका सिर्फ एक ही ध्येय है कि किसी भी तरीके से बीजेपी के आरोप पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, वो तो हो गया, उसका जवाब तो आपके पास है। मैं पूछ रहा हूं वारिस पठान जो AIMIM के, सुनिए ना साधना, AIMIM के जो नेता है ना, वो कह रहे हैं 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, 19% वाले जो उनमें महागठबंधन को एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं दिखा। मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए है क्या? ये AIMIM सवाल पूछ रही है, जायज सवाल है क्या? देखिए, हमने AIMIM जो है वो पहले तो ये जो बीजेपी की बी टीम है, एनडी ठगबंधन की जो बी टीम है ना, इनको सवाल पूछना चाहिए भाजपाइयों से। बी टीम है, मनुवादी विशैली बीजेपी से क्यों नहीं पूछते ये लोग? ये बिहार में बिल्कुल बी टीम है, बिल्कुल है ना बी टीम। सुनिए नहीं, एक मिनट, तो इनको, मुझे लगता है इनको पूछना चाहिए बीजेपी से पूछना चाहिए कि ये कब अपना मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ये क्यों नहीं घोषित करते एनडी ठगबंधन के लोग। हमने एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के लिए घोषित किया है, हमने ये कहा है कि अभी और भी उप मुख्यमंत्री होंगे, और भी उप मुख्यमंत्री होंगे। तो धारा प्रभाव बोलती रहेंगी, रुक तो जाइए, थोड़ा तो शांत हो जाइए। तो AIMIM को ये सवाल बीजेपी से पूछना चाहिए। पर मुझे ये बताइए, बिहार में चुनाव के साथ साथ जुबली हिल्स में भी उपचुनाव हो रहे हैं, हैदराबाद में विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, वहां तो कांग्रेस को समर्थन कर रही है AIMIM, BRS से पूछ रही है कहां हो BRS वाले। तो वहां AIMIM कबूल है और यहां AIMIM से कह रहे हो ओवैसी से कि ये सवाल बीजेपी से पूछो। थोड़ा ये राजनीति समझाइए। अच्छा, अभी फोन गलत टाइम पे कट गया है इनका। ABP न्यूज आपको रखे आगे।